इंडियन गवर्नमेंट ने जब से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, तो पाकिस्तान के साइड से इन रिस्पॉन्स वो लोग शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिए हैं। अब आज के इस वीडियो में समझते हैं कि शिमला एग्रीमेंट है क्या और ये सस्पेंड होने से इंडिया को नुकसान है या पाकिस्तान को खुद का नुकसान है। पहले समझते हैं कि ये 1971 में, या स्टार्ट करते हैं 1947 से। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान के साथ दो पार्ट आया। एक पार्ट को वेस्ट पाकिस्तान बोल रहे थे और एक पार्ट को ईस्ट पाकिस्तान बोल रहे थे, जो आज के समय में बांग्लादेश है। वो पहले 1971 से पहले तक ईस्ट पाकिस्तान था। फिर 1971 में उस समय की जो हमारे यहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके सपोर्ट से एक ईस्ट पाकिस्तान में एक नए कंट्री का जन्म हुआ जिसका नाम था बांग्लादेश। और उस समय वेस्ट पाकिस्तान के साइड से एक फ्रंट खुला, जिस कारण से इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 हुआ, जिसमें इंडिया ने लगभग 93,000 पाकिस्तानी को, सैनिक्स को बंदी बना लिया था, प्रिजनर बना लिया था, और लगभग 13,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कैप्चर कर लिया था, अंदर जाके, पाकिस्तान के अंदर जाके इंडियन आर्मी ने, इंडियन फोर्स ने। उस समय ये एक पीस ट्रीटी साइन हुआ पाकिस्तान, इंडिया के श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के उस समय के प्रेसिडेंट थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके बीच में, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि एलओसी को हम लोग अभी लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं, उस पार्ट को एज ए बाउंड्री मानते हैं। इसको हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह ट्रीट करते हैं जब तक ये पूरे कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं हो जाए, तब तक। ये एक बायलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो ये ओवरऑल था शिमला एग्रीमेंट, जो हिमाचल प्रदेश के जो राजधानी है शिमला, वहां में इन दोनों लीडर के बीच में साइन हुआ था। बट अभी इंडिया के रेस्पॉन्स में आके पाकिस्तान अगर इस एग्रीमेंट को खारिज किया है, सस्पेंड किया है, तो मेरे हिसाब से तो ये पाकिस्तान अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारा। क्योंकि अगर आप शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर रहे हो और आप सीज फायर वहां ब्रेक कर दे रहे हो एलओसी बॉर्डर पे, तो आफ्टर ऑल आप उस हाल में अगर होते कि आप इंडिया से अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओ, इंडिया से अपर हैंड पे अगर आप होते, तब आप ये स्टेप लेते, तो एक बात समझ में भी आता।